वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नॉन फाइलर्स के लिए सज़ाएँ ला रहे हैं। नॉन फाइलर क्या इस्तिलाह समझ से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 70 रुपये ज़्यादा से ज़ायद लेवी है। 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी का फौरी इतलाक़ नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कुछ वजारतों को बंद करना है। कल से रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। ताजरों के बकाया जात 2-3 दिनों तक वापस किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जुलाई में IMF मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। कहा कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवीलुल मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। बजट पर IMF से मुशावरत होती रही है। उम्मीद है कि जुलाई के शुरू या फिर दरमियान में वफ़द पाकिस्तान आएगा। माइक्रो इकॉनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। हमारी हिकमत अमली ख्वाहिश और यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर बहुत बोझ है। जब भी मौका मिला तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम पर कल से इतलाक़ होगा। आर्म फोर्सेस को 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया है क्योंकि उन्होंने अपने इदारे के ढांचे को देखना है। मोबाइल फ़ोन और बैरून मुल्क सफ़र महंगा होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बजट की मंजूरी दे दी। सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। बेकरी मसनूआत, देसी अद्वियात, पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। रिहायशी और कमर्शल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स आयद। फाइनेंस बिल कल से लागू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ बजट बनाना जान जोखों का काम है। एक तरफ इनका दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पेट्रोलियम और लेवी बढ़ाने का मामला IMF से ताल्लुक़ नहीं रखता। मईशत सही डगर पर आ गई। दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं। महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। हम मजबूत मईशत का ख्वाब पूरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। सिंध के नए बजट का निफाज कल से होगा। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर सफ़र और महंगा। कार के लिए टोल टैक्स 240 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया। वैगन का टोल टैक्स 4 से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर। बस के टोल टैक्स में भी 260 रुपये का इजाफा। कराची में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ की जाएगी। फंड से सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 2251 मकानात तामीर करेंगे। कराची में पिकनिक के लिए साहिल पर जाने वाली फैमिली कोस्टर हादसे का शिकार। 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 ख़वातीन, 3 बच्चे, 1 लड़का शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा माड़ीपुर के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तार कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि तेज़ रफ्तारी से मासूम बच्चों के साथ हंसते बसते घर उजाड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों तवील बिजली की बंदिश। पेशावर में 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। स्वाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। पहिया जैम हड़ताल। मुजाहिरीन ने जहांगीरा पुल को बंद कर दिया। कहा कि 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ओवर बिलिंग रोकने का भी मुतालबा। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी और हब्स के डेरे। रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में पारा 45 के करीब। गर्मी की शिद्दत 50 से ऊपर महसूस की जाने लगी। जैकबाबाद 45, सक्खर 43, नवाबशाह में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में रवां साल 55 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 322 दहशतगर्द गिरफ्तार, 124 को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ 1433 ऑपरेशन किए गए। 2 खुदकुश हमला आवरों को गिरफ्तार करके पेशावर को बड़ी तबाही से बचाया। रवां साल 273 दहशतगर्द हमले हुए, 118 हमलों में पुलिस को टारगेट किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI की रिहाई से कोई ख़तरा नहीं। सियासत में अप डाउन आते रहते हैं, उन्हें ख़तरा नहीं समझना चाहिए। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। बानी PTI वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को संजीदा नहीं लेंगे। सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ होगा। इत्तलाए अमल तैयार किया जाए। फैसल वापडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की कोई शिकायत नहीं दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिख दिया। ज़राई के मुताबिक खत में कहा कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता, ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दी, ना ही मैंने कोई राय दी।